भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बन के तो कोई आए नहीं राजनीति में। कोई दादा के बदौलत आए, कोई बाबू के बदौलत आए, कोई नाना के बदौलत आए। सोसाइटी कहती है कि आप 5 ठो बलात्कार किए हैं तो छठा भी करके आइए। जात है ना एस्टेब्लिश्ड। जात कहता है, हिंदू मुसलमान कहता है कि आप कितना मर्डर किए, बोला 10, बोला भाग बड़बा आइए। बोला कितना खान और बालू माफिया है, कल के 4 ठो, कल के छठा लेके आइए। ये बिहार के 13 करोड़ जनता नाश कर दिया बिहार को। आप इसको नहीं समझ में आ रहा? बाप रे बाप, नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा, उसको भगवान मान लिया। अब बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे ज्यादा शंकराचार्य और इन्हीं के खानदान ने तो भगाया, लाठी मारा। देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन के तमाम जो दल हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। बीते दिनों भी तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक हुआ था, जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 70 सीटों का डिमांड फिर से कर दिए है और इसको लेकर देखिए बिहार की राजनीतिक हलचलें जो है वो तेज हो गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आयोग के गठन को लेकर के लगातार एनडीए सरकार पर हमलावर है। यह तमाम सवाल जब अभी अभी पप्पू यादव से किया गया। देखिए, पप्पू यादव खूब गुस्से में है एनडीए सरकार पर भी और तेजस्वी यादव पर भी। देखिए, कह रहे हैं कि बिहार में एक मुख्यमंत्री नहीं है, जिसको जब मन होता है गवर्नर के पास जाकर के साइन करवा लेते हैं। वहीं तेजस्वी यादव पर भी हमला करते नजर आए हैं पप्पू यादव और कह रहे हैं कि सब कोई मौका देख करके फायदा उठाते हैं। तेजस्वी यादव भी जब सत्ता में थे तो वो भी फायदा उठाते थे, जब जिसको मन होता था वो भी सदस्य सुधारते थे। वहीं देखिए, सीटों को लेकर के पप्पू यादव ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को 100 सीट से ऊपर लड़ना चाहिए, 100 सीटों का डिमांड जो है वो कम से कम कांग्रेस को करनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम चीजों को लेकर पप्पू यादव, सबसे पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। बिहार में आयोगों की बहाली चल रही है और बिहार में जो आयोगों की बहाली चल रही है उसको लेकर लगातार अच्छा, हमाम में सब नंगे, कौन बचा हुआ था? आप हमको बताइए। जिसको जब मौका लगता है नेता को, सब गंगा पार करता है। नीतीश कुमार जी की अस्वस्थता के कारण ये सब कुकर्म कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री नहीं है, अब गवर्नर साहब के पास जाकर के क्या कहते हैं, दस्तखत करा लेता है। आप हमको बताइए, ये आयोग फायोग ये सब तो लूट आयोग है, राजनीति चुनावी आयोग है। अब इस पर राजनीति मिर्ची लगी। देखिए, एक बात समझिए और आप इसको जानिए, पहले लोग भी थे ना भाई। दीपक बाबू तो पहले भी सरकार चलाते थे। अमृत प्रत्या जी, आनंद किशोर जी तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के साथे थे कि नहीं थे? दीपक बाबू 1 साल पहले तेजस्वी जी के साथ नहीं थे, तब उन्हें इनकी चोरी नहीं दिखी। अमृत प्रत्या जी या आनंद किशोर जी की सब कुछ नहीं दिखी। अमृत प्रत्या जी पर तेजस्वी बाबू काहे नहीं बोलते हैं? और आनंद किशोर पर, आई जो रिशु सिंह भाग गया उस पर, रिशु सिंह पर बोलिए ना भाई, कहां दुबई भाग गया? और उसका भाई 10 करोड़ रुपया के गाड़ी पर चढ़ता है, मनीष कौन सिंह है। ये 3 विभाग, ये आयोग फायोग, ये कोई मतलब है? सोसाइटी कहती है कि आप 5 ठो बलात्कार किए हैं तो छठा भी करके आइए। जात है ना एस्टेब्लिश्ड है। जात कहता है, हिंदू मुसलमान कहता है कि आप कितना मर्डर किए, बोला 10, बोला भाग बड़बा आइए। बोला कितना खान और बालू माफिया है, कल के 4 ठो, कल के छठा लेके आइए। ये बिहार के 13 करोड़ जनता नाश कर दिया बिहार को। आप इसको नहीं समझ में आ रहा? खाली गाली दीजिएगा। ये लोग जीना चाहता है उसी तरह। कोई मतलब है? क्या मतलब है? तो बिहार को कौन क्या बना, राजनीति करते हैं। अरे भैया मेरे, चुनाव आयोग दामाद आयोग हो या दूल्हा आयोग हो या साला आयोग हो या माँ आयोग हो या बीबी आयोग हो या बेटा आयोग हो, अवसर जिसको मिला, कोई भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बन के तो कोई आए नहीं राजनीति में। कोई दादा के बदौलत आए, कोई बाबू के बदौलत आए, कोई नाना के बदौलत आए, और कोई नीतीश कुमार जी मानसिक स्थिति से खराब हो गए तो उसके बदौलत आ गए। बैक दरवाजा से ही ना सब आ रहे हैं।
गलत है तो बिहार की जनता को इस सबसे कोई मतलब नहीं। अम्बेडकर के अपमान की बातें हो रही है। ये अम्बेडकर के बारे में बीजेपी बोलता है, बाप रे बाप। नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा, उसको भगवान मान लिया। अब बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे ज्यादा शंकराचार्य और इन्हीं के खानदान ने तो भगाया, लाठी मारा। जब मनु स्मृति के सवाल पर, देश के कमजोर और दलितों के सवाल पर बाबा साहब अम्बेडकर आए, महात्मा फूले का अपमानित किसने किया? पेरियार का अपमान किसने किया? सावित्रीबाई फूले का अपमान किसने किया? वाल्मीकि का अपमान किसने किया? आरक्षण का विरोध किसने किया? आप हमको बताइए ना। मंडल कमीशन जब आया तो कमंडल कौन लाया? और बीपी सिंह और कर्पूरी ठाकुर की सरकार किसने गिराई? बीजेपी। जब 50% आरक्षण बढ़ाने की बारी आई, 10% ऊंची जात के गरीब को मिल गया, अच्छा मिला, तो आप 50 क्यों नहीं बढ़ाते हो भाई? दलित, एसटी, एससी, ईबीसी का आरक्षण को क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हो? क्या है? क्यों पेट में दर्द है? इंटरव्यू सिस्टम खत्म कर दो, रिटर्न रहने दो, बच्चों को रिटर्न का एग्जाम देने के बाद भरने दो। इंटरव्यू ला करके सारे दलित, एसटी, एससी को बाहर कर देते हो। अंबेडकर की बात करते हैं। अभी मंदिर धो दिया ना, एक दलित गया था तो सारा बीजेपी वाला राजस्थान में मंदिर को धो दिया, दलित ढूक गया। अभी रामजी लाल सुमन जी एक हिस्ट्री पर चर्चा किए तो उनके घर को जला दिए आप लोगों ने। बारे बा, जब कोई इतिहास की बात होगी तब आपको पेट में दर्द हो जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति लालू यादव ने नीचे पैर के नीचे रख दिया कि कोई वर्कर दे करके साइड में रख दिया। आंख में मिर्ची लगी तो मेरे क्या काम है? सूप बाजा तो बाजा, चलियों बाजे। यार हमाम में सब नंगे, किसका चर्चा करते हैं? मंगनी लाल मंडल राजद को कितना धार देंगे? उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 80-76 की उम्र में कौन कितना धार देगा भैया? आप इतने दिन 15 साल 18 साल रहे, अति पिछड़ा क्यों जादव कोरी कुर्मी से अलग हो गया? क्या है? आप बैठा दीजिए मंगनी लाल मंडल को, घोषणा कर दीजिए मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम चाहते हैं मंगनी लाल मंडल मुख्यमंत्री हो जाए। लाइए किसी अति पिछड़ा दलित को। बारे बा भात दाल खाए को। कांग्रेस 70 सीटों पर क्या लगता है कि सीट से? अच्छा, कांग्रेस के हम प्रवक्ता हैं। महागठबंधन क्या लगता है? हम कांग्रेस के एक वर्कर हैं। कांग्रेस यदि 70 सीट पर दिया है तो कम दिया है, 100 सीट पर देना चाहिए। धन्यवाद। तो आपने सुना कि साफ तौर पे पप्पू यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को 70 नहीं बल्कि 100 सीटों की डिमांड करनी चाहिए, 100 सीटों पर लड़नी चाहिए। वहीं देखिए उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी हमला करते हुए कहा है कि कौन जो है जो मौका का फायदा नहीं उठा, हर कोई मौका का फायदा उठाते हैं अपने अपने समय में। वहीं नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया। क्या कुछ करते तमाम चीजों पप्पू यादव, आपने खुद सुना है। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट के बाद दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।